कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शस्त्र आदि बनाए हैं। आदि कलयुग में मनुष्य का आचरण करे तो अवश्य ही भक्ति की प्राप्त हो सकता है। तो धन बहुत खर्च होता है, उसमें जो पुराणों का सार है उसमें कहता है मनुष्य को दोनों पक्ष का एकादशियों का व्रत करना चाहिए, जिससे उनके स्वर की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले, भीमसेन कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। उस एकादशी को व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मास अधिक जल नहीं लेना चाहिए और उस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में क्या सब आइल बाटे, नीचे सब बैठल बाटे। मास से अधिक जल मधपान के समान है, इसे दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त मनुष्य जलपान ना करे तो 12 एकादशी का फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसके फल के 1 वर्ष संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी के समस्त तीर्थों और दान दोनों में के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं वो सब निर्जला एकादशी रहने से पापों मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समान भयानक दूत नहीं दिखाई देते। उस समय भयानक विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं, उसको पुष्पक विमान पर बैठा कर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में शेष निर्जला एकादशी का व्रत और चंद्र से पूर्व एकादशी का निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उस दिन गौदान करना चाहिए। श्री व्यास जी ऐसे वचन सुनकर निर्जला व्रत किए हुए इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उसे विनय करना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, इसे दूसरे दिन भोजन करूँगा। इस व्रत का श्रद्धापूर्वक करूँगा, इसके से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन मेरे बड़े से वस्त्र ढककर घड़ा दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को प्रहार में स्नान तप आदि करते हैं उन्हें करोड़ों फल स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसको फल का वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो उनसे अन्न खाता है वो चंडाल समझना चाहिए। अंत में नरक को जाता है। ब्रह्महत्या, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु को दोष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनको निम्नलिखित कर्तव्य है कि उन्हें प्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गौदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपहार आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। बोले कृष्ण भगवान की जय।